हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे 2 एपिसोड्स लगेंगे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। इससे आप समझ जाओ कि डायबिटीज़ की वजह से कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक्चुअली बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको डायबिटीज़ अफेक्ट न करता हो। इसका रीजन भी सिंपल है। ब्लड आपके बॉडी के हर पार्ट और ऑर्गन तक पहुंचता है, और जब ब्लड में एक्सेस शुगर होगी तो वो एक्सेस शुगर हर पार्ट या ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। फ्रेंड्स, बॉडी में मौजूद हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स सीरियसली आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकती है, जिसमें आपकी आंखें और पैर भी शामिल है। अब तक आपको ये सच्चाई समझ में आ गई होगी कि बॉडी में ऐसा कोई पार्ट या ऑर्गन नहीं होगा जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के दायरे में न आता हो। फ्रेंड्स, जितने ज्यादा समय से आपको डायबिटीज हो और जितना कम आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता हो, उतना ही ज्यादा आपको डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। इसलिए आपने कई डायबिटीज पेशेंट्स के मुंह से सुना होगा कि पहले तो मुझे कुछ नहीं था, अचानक कहां से किडनी का प्रॉब्लम चालू हो गया। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम अचानक से नहीं आया। सालों से धीरे धीरे डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल न रखने की वजह से, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन न करने की वजह से, लाइफस्टाइल में चेंज न लाने की वजह से आया है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को सब कुछ मेंटेन करने के बावजूद भी कभी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके डायबिटीज के साथ साथ ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई रहते हैं तो वो आपके ब्लड वेसल्स को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का जोखिम रहता है। आपको ब्लड प्रेशर को अवॉइड करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे सॉल्ट और चर्बी युक्त फूड को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे बंद करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डायबिटीज के साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर का गोल 130/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए, पर अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर गोल जानने के लिए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर का रेगुलरली चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है तो उसे लूज करना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और साथ में अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज नहीं होता उनके कंपैरिजन में जिनको डायबिटीज होता है उन्हें हार्ट डिसीज होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। और हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स, आपके जीन्स, पुअर डाइटरी हैबिट्स, एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी स्टमक पे मौजूद फैट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ये सभी फैक्टर्स लिपिड प्रोफाइल पे असर करते हैं। हार्ट डिसीज को अवॉइड करने के लिए लिपिड प्रोफाइल को समझना जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स सभी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल आपको सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आपके बॉडी में जो भी फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है। टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का समन्वय होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ब्लड आर्टरीज के दीवार पे जमा होता है और उसी की वजह से हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज की दीवार पे जमा होने से रोकता है। नॉर्मली आपके लिपिड प्रोफाइल के वैल्यू में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। बॉडी में हेल्दी लिपिड्स मेंटेन करने के लिए आपको सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो वैसे फूड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। शॉपिंग करते वक्त फूड लेबल्स पढ़ने चाहिए। लो फैट, हाई फाइबर फूड खरीदना चाहिए। आपका अगर वेट एक्स्ट्रा हो तो उसे लूज करना चाहिए और अपने आप को डेली एक्टिव रखना चाहिए। फ्रेंड्स,
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज होने का बड़ा कारण मोटापा यानी ओबेसिटी भी हो सकता है और ज्यादातर केसेस में ओबेसिटी का आपकी मेडिकल कंडीशंस पे बहुत असर पड़ता है। ओबेसिटी कम करने से आपको दूसरे सिम्टम्स में भी कमी महसूस होगी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करेगा। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। वैसे तो मोटापा मापने के बहुत सारे अलग अलग मापदंड है और तरीके भी होते हैं, जिसके बारे में हम किसी और सीजन में बात करेंगे। सबसे आसान तरीका है वेस्ट साइज यानी कमर का माप। जितना ज्यादा आपका वेट होगा उतनी ज्यादा आपकी वेस्ट साइज होगी। और एक बात, अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपकी वेस्ट साइज बढ़ गई है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप अपना वेट लॉस करके डायबिटीज होने के रिस्क को कम कर सकते हो। उसके लिए आपको हेल्दी फूड्स सही क्वांटिटी में खाना है, स्मोकिंग बंद करना है और डेली फिजिकली एक्टिव रहना है। फ्रेंड्स, डायबिटीज के साथ साथ अगर आप ओवरवेट हो तो आप जितना खाते हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी होगी। आप पेशेंस रख के 10 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ये गोल अचीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, माइंड में वेट लॉस को लेके अगर आपकी धारणा गलत होगी तो आपको रिजल्ट अचीव करने में दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स, वेट कम करने के लिए घाई मत कीजिए। फास्ट वेट लॉस डाइट्स काम नहीं करते। आपको स्लोली और स्टेडीली अपने टारगेट की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, खाना धीरे धीरे कंज्यूम कीजिए। मील्स को कभी फास्ट फिनिश मत करिए। स्टमक को 20 मिनट लगता है सिग्नल मिलने को कि वो फुल है। इस बीच आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपको फूड डायरी लिखनी चाहिए या अपने मोबाइल में नोट्स लिख सकते हो। आप दिन भर में जो भी खाते हो उसको मेंशन कीजिए। इससे आपको बाद में खुद को और अपनी ईटिंग हैबिट्स को एनालाइज करने का मौका मिलेगा और जहां भी मील्स को लेके आपकी मिस्टेक हो उसको आप सुधार सकते हो। स्टेप नंबर 4, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप मील्स को स्किप न करें। जो मील्स स्किप करते हैं उनका वेट लॉस कम होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। स्टेप नंबर 5, घर पे खाना खाइए। अगर आप अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हो तो आपको क्या खाना है उस पे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। स्टेप नंबर 6, आपको फूड की क्वांटिटी मेजर करके खाना चाहिए। आमतौर पे फूड पोर्शंस हमारी सोच से बड़े होते हैं। फूड पोर्शंस पे कंट्रोल रख के आप इनडायरेक्टली कितना फूड कंज्यूम करते हैं उस पे कंट्रोल रख सकते हो। स्टेप नंबर 7, आपको रेगुलरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, उनमें कैलोरीज कम होती है और उनसे स्टमक भी भर जाता है। स्टेप नंबर 8, आपको डेली 6 से 8 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, वो 0 कैलोरीज होता है। आप मील्स को कम खाने के लिए मील्स से पहले पानी पी सकते हो। स्टेप नंबर 9, अगर आप चिप्स, कुकीज और फरसान की जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोस्टेड स्नैक्स, नट्स नहीं ले सकते तो स्नैक्स को स्किप कर दीजिए। स्टेप नंबर 10, बी एक्टिव। आपको डेली 30 मिनट्स या उससे ज्यादा समय के लिए एक्टिव रहना है। उसके लिए आप वॉकिंग, जॉगिंग, बाइसिकल राइडिंग या कोई और भी एक्टिविटी कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेट लॉस आपको डायबिटीज के साथ साथ हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में डायबिटीज रिलेटेड दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, कीप योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अंडर वेरी गुड कंट्रोल।